क्या ये अजनबी आपके करीब बैठ सकता है? मेरा नाम जावेद है। आप कराची जा रहे हैं? हाँ। क्या आप भी कराची रहते हैं या फिर वहाँ किसी काम से जा रहे हैं? मेरा बेटा लाहौर में काम करता है, उससे मिलने आया था, अब वापस वहीं जा रहा हूँ। मैं भी कुछ दफ्तरी काम से कराची जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं आपको पहले कहीं देख चुका हूँ। मुझे पहले कहाँ देखा आपने? मैं चेहरे नहीं बोलता। अरे, आप तो राहील अहमद अब्बासी है ना? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यूं अचानक आपसे मुलाकात होगी। मेरा पूरा नाम जावेद इकराम है। मैं एक हकीकत अखबार में बतौर निगार इंटरव्यू नौकरी करता हूँ। यानी इंटरव्यू? मैं इंटरव्यू नहीं देता। मैं जानता हूँ, लेकिन अगर कुदरत ने हमारी मुलाकात यूं अचानक करवा ही दी है तो इंटरव्यू देने में कोई हर्ज नहीं। मैंने कभी इंटरव्यू दिया नहीं और मेरे ज़्यादातर पढ़ने वाले मुझे जानते ही नहीं। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद आपके तमाम पढ़ने वाले आपको जान जाएंगे। तो मिस्टर राहील, ये बताइएगा कि नावल लिखने का आगाज आपका कब से हुआ? आज से 15 साल पहले 1985 में पहला नावल मेरा शाया हुआ। ओके, तो मिस्टर राहील, अब तक इन 15 सालों में अब तक आप कितने नावल लिख चुके हैं? मैं हर साल 4 नावल लिखता हूँ और हर क्वार्टर में 1 नावल होता है, और अब तक मैं 60 नावल लिख चुका हूँ। वैसे एक बात बताएं, अब हम 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं, सन 2000 चल रहा है। क्या आपको लगता है कि आपके पढ़ने वाले कंप्यूटर के इस दौर में आपकी किताबों को उसी दिलचस्पी के साथ पढ़ पाएंगे? फिलहाल तो किताबों का दौर चल रहा है, लेकिन आने वाले 10-15 सालों में मोबाइल, कंप्यूटर, फ़ोन आ जाएंगे तो शायद किताबों से दूरी हो जाए। अच्छा, एक और बात बताएं कि आप कहानी को सोचते कैसे हैं? कहानी सोची नहीं जाती, खुद ब खुद दिमाग में आ जाती है। अच्छा, कैसे? मुसन्निफ कहानी का एक बुनियादी नुक्ता लेकर चलता है, उसके बाद कहानी उसे अपने साथ बहा ले जाती है। अब ये मुसन्निफ पर मुनस्सर है कि किस हद तक कहानी को साथ लेकर चलता है। सुना है कुछ लिखारी कहानी के साथ ज़्यादा देर चल नहीं पाते और कहानी को अधूरा छोड़ देते हैं। हाँ, ऐसा मेरे साथ भी 2 बार हुआ है कि कहानी अचानक से कहीं गायब हो जाती है। तो फिर मिली कैसे? हाँ, बहुत तलाश की। आखिरकार मैंने अपनी खोई हुई कहानियों को हासिल करके ही दम लिया, और इस साल भी मैंने 2 नावल शाया किए हैं जो हाथों हाथ सेल हो रहे हैं। अच्छा, तो कहानी लिखते वक्त आप किस बात का खास ख्याल रखते हैं? पढ़ने वाला कहानी के साथ जुड़ जाता है या कहानी पढ़ने वाले को जकड़ लेती है? बहुत ही अजीब सा जवाब दिया है आपने। इसमें अजीब क्या लगा आपको? यही कि कहानी पढ़ने वाले को जकड़ ले, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन पढ़ने वाला कहानी को जकड़ ले, ये बात समझ में नहीं आई। अगर कहानी पढ़ने वाले को दिलचस्पी ना हो तो वो उसका नतीजा पढ़ लेता है। अब ये पढ़ने वाले पे मुनस्सर है कि वो उसको सरसरी सी नज़र डाल दे या उस कहानी को पढ़ ले। अच्छा, ये बताएं कि कहानी पढ़ने वाले को गिरफ्त में कैसे लेते हैं? एक ऐसी कहानी जो कहानी पढ़ने वाले की नींदें उड़ा दे और उसे जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहे, वो ना तो कहानी को छोड़ सकता है और ना कहानी उसको छोड़ सकती है। ऐसे ही पढ़ने वाले के साथ खेलती है और उसकी धड़कन तेज़ कर देती है, उसकी नींदें उड़ा देती है। आप ये समझ लें कि मैं अपने पढ़ने वालों से सख्त नफ़रत करता हूँ, और एक जासूसी नावल नगार को ऐसा ही होना चाहिए।
अपने पढ़ने वालों से नफरत? मैं कुछ समझा नहीं। जासूसी नावल का ये खासा होता है कि वो अपने पढ़ने वालों को मुश्किल में डाल दे और पढ़ने वाला अपना अंदाज़ा लगाता रहे और उसका हर अंदाज़ा गलत साबित हो। मैं ऐसा ही करता हूँ। मेरे नावल पढ़ने वालों को ऐसे जकड़ लेते हैं, वो नावल ख़त्म करने पर तुल जाते हैं। ऐसा तब ही मुमकिन हो सकता है जब पढ़ने वाले पे रहम ना खाओ और उसके तमाम अंदाजे गलत साबित कर दो। अच्छा, एक और बात बताएं, आपको अधूरी कहानी वाला मुसन्निफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं हमेशा ओपन एंडिंग करता हूँ। ओह, अच्छा। चले, अब आपका मज़ीद वक्त नहीं लेते, लेकिन ये वाला इंटरव्यू मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। मेरे लिए भी। मिस्टर राहिल, सैंडविच खाएंगे आप? थैंक यू। वेलकम। आपने बताया कि आपको अपने पढ़ने वालों से बहुत नफरत है। कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई पढ़ने वाला आपकी कहानी के ज़रिए अपना नुकसान कर बैठा हो? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। 2 साल पहले मुझे किसी ड्रामे के लिए एक नावल लिखना था जिसकी हर किस्त का अंजाम एक हैरत अंगेज मोड़ पे होता है, और मेरा एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान रीडर था जिसका नाम था जवाद शराजी। और वो किस्त देखने के बाद मुझे फ़ोन करता और अगली किस्त का मुतालबा करता, लेकिन मैंने कभी उसकी कोई बात नहीं सुनी। ओह, फिर क्या हुआ? फिर मेरी कहानी कहीं खो गई और जवाद से मैंने माजरत कर ली। जब मैंने खुद भी कुछ नहीं लिखा था तो उसे क्या बताता। फिर क्या हुआ? फिर वो डिप्रेशन में चला गया और उसने खुदकुशी कर ली। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी कहानियाँ पढ़ने वाले पर हावी हो जाती हैं, या कहानी पढ़ने वाले पर हावी हो जाती है। आपको उस पर ज़रा भी रहम नहीं आया? नहीं। अगर कहानी मिल जाती तो क्या आप उसे कहानी का अंजाम बता देते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, शायद कोई उसे इशारा दे देता। क्या आप खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं समझते? बिल्कुल नहीं। इसमें मेरा क्या कसूर? उसको एक अच्छे नावलों की नहीं बल्कि एक अच्छे माहिर नफ्सियात की ज़रूरत थी। किसी नौजवान की जिंदगी की कीमत पर भी नहीं? नहीं। मेरा असूल है कि नावल में आगे क्या होगा सिवाय मेरे कोई नहीं जान सकता। यानी तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी? नहीं। कमाल है, मौत के मुंह में पहुंच चुके हो और अभी तक अपनी जिद पर अड़े हुए हो। मौत? किसकी मौत? तुम्हारी मौत। मेरी मौत? हाँ, ये जो अभी अभी तुमने सैंडविच खाया था, इसमें जहर था। तुमने मुझे जहर क्यों दिया? क्योंकि मैं जवाद शराजी का मामू हूँ और मैं अपने भांजे की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे भांजे की मौत का जिम्मेदार हूँ।
क्या ये अजनबी आपके करीब बैठ सकता है? जी।